Hello students, my name is Manisha and welcome to my YouTube channel. स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था होल्डिंग कंपनी के बारे में। होल्डिंग कंपनी क्या होती है, सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, होल्डिंग के टाइप्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके बारे में जो है हमने डिस्कस किया था। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो देखने से पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उससे आपको जो है बेसिक नॉलेज जो है इसकी हो जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो क्या है एडवांटेजेस ऑफ होल्डिंग कंपनीज। होल्डिंग कंपनी के एडवांटेजेस क्या हैं? इससे सबसे बड़ा इसका जो एडवांटेज है वो क्या है, कंपटीशन इससे खत्म हो जाता है। ठीक है, खत्म तो नहीं बोलेंगे, ये बोल सकते हैं कि कम हो जाता है इससे। ठीक है, वो कैसे होगा? जैसे अब देखो, मैंने होल्डिंग कंपनी में आपको बताया था कि होल्डिंग कंपनी क्या होती है, कोई भी ऐसी कंपनी जिसने किसी दूसरी कंपनी के जो है आधे से ज्यादा शेयर्स जो है परचेज कर लिए हों। ठीक है, तो अब वो कंपनी किसी ऐसी वैसी कंपनी के शेयर तो परचेज नहीं करेगी, वो किसके करेगी? जो उसके जैसा बिजनेस कर रही है। मतलब कि जो बिजनेस वो कंपनी कर रही है, अगर दूसरी कंपनी भी वैसा ही बिजनेस कर रही है तो ही उसके शेयर जो है वो परचेज करेगी। ठीक है, तो अगर वो उसके शेयर जो है परचेज कर लेगी आधे से ज्यादा, तो उससे कॉम्पिटिशन तो जो है अपने आप ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फर्स्ट जो है यही है इसका एडवांटेजेस। सेकंड क्या है, बोथ कंपनीज जो है, दोनों कंपनीज अपने अकाउंट को अलग अलग मेंटेन करती हैं और कंपनीज की जो प्रॉफिट है और फाइनेंशियल पोजीशन है उसको अलग अलग इसमें रखा जाता है और बाद में इनके अकाउंट्स जो है मर्ज कर दिए जाते हैं। सेकंड इसका एडवांटेजेस क्या है कि जो दोनों कंपनी है वो क्या करती है, अपने अकाउंट्स को जो है मेंटेन अलग अलग करके रखती है वो। ठीक है, उनकी जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है, जो भी उनके प्रॉफिट है, वो जो है अलग अलग वो रखते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, एंड में जो है उनके अकाउंट्स दोनों के जो है मर्ज कर दिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो है आपस में ही जो है उनके शेयर्स जो है परचेज कर लिए हैं होल्डिंग कंपनी ने। थर्ड इसका एडवांटेजेस क्या है कि दोनों कंपनीज अपने अलग अलग गुडविल जो है इसमें बनाए रखती हैं। ठीक है, मतलब कि जो कंपनीज हैं, होल्डिंग कंपनी है और सब्सिडरी कंपनी है, वो जो क्या करेंगी, अपनी अलग अलग गुडविल को जो है वो बनाए रखती हैं। ठीक है, फोर्थ है क्या है इसमें पॉइंट में, लेस इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। ठीक है, अब देखो दो कंपनियां हैं, ठीक है ना, होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है। होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के जो है शेयर्स जो आधे से ज्यादा परचेज कर लिए, तो उससे वो दोनों मतलब कि क्या है कि मिलकर वो काम करेंगे। ठीक है, तो इससे उनको क्या होगा, लेस इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, उनको कम निवेश की जरूरत होगी। ठीक है, उसके बाद क्या है कि लॉसेस को वो जो है कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, और रॉ मटेरियल जो है इजीली अवेलेबल हो जाता है। इसमें क्या है कि जो रॉ मटेरियल है वो आसानी से जो है ना मिल जाता है। ठीक है, और सेवंथ पॉइंट में क्या है कि होल्डिंग कंपनी को जो है बनाना इजी है। एट्थ पॉइंट में क्या है कि लार्ज कैपिटल होल्डिंग कंपनी को जो है इससे जो है अर्न होती है, क्योंकि होल्डिंग और सब्सिडरी के रिसोर्सेज जो है साथ हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कि अब एक जैसा दोनों बिजनेस कर रही हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि उनके जो भी वो काम करेंगे वो साथ में ही करेंगे। ठीक है, तो इससे जो होल्डिंग कंपनी है उसको जो है बहुत मतलब कि ज्यादा उसको कैपिटल मिलेगी। ठीक है ना, क्योंकि उसने ऑलरेडी जो है उनके शेयर्स जो है परचेज कर लिए हैं। ठीक है, और इसमें हम रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो सीक्रेसी है, ठीक है, गोपनीयता है जो, वो मेंटेन इसमें रहती है। ठीक है, उसके बाद है स्टूडेंट्स इसके कुछ डिसएडवांटेजेस क्या है, होल्डिंग कंपनीज के कुछ एडवांटेजेस अगर हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। फर्स्ट क्या है, ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाता है, क्योंकि दोनों कंपनीज के रिसोर्सेज जो हैं साथ होने से कुछ रिसोर्सेज जो है वेस्ट पड़े रहते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि दो कंपनियां एक जैसा बिजनेस कर रही हैं। ठीक है, उससे क्या होगा कि जो कई बार क्या होता है कि दोनों के पास रिसोर्सेज सेम होते हैं, लेकिन एक कंपनी के रिसोर्सेज को यूज करके जो है वो अपना जो है काम कर सकते हैं। ठीक है, तो जो दूसरी कंपनी के रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट पड़े रहते हैं उससे। ठीक है, वेस्ट हो जाते हैं वो। सेकंड क्या है इसमें कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी इन्वेस्टेड जो कैपिटल है, इन्वेस्टेड कैपिटल के कंपैरिजन में रिटर्न नहीं मिल पाती उनको। ठीक है, क्या है कि जो शेयर होल्डर्स हैं जितनी उन्होंने कैपिटल जो है इन्वेस्ट की है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में उन्हें कई बार क्या होता है, रिटर्न नहीं मिल पाती। थर्ड पॉइंट में इसमें क्या है कि जो होल्डिंग कंपनी है वो पावर का मिसयूज कर सकती है। ठीक है, होल्डिंग कंपनी ने क्या किया, सब्सिडरी कंपनी के जो है उसने शेयर्स को, आधे से ज्यादा शेयर्स को परचेज कर लिया, उसका जो है मालिकाना हक जो है उसके ऊपर हो गया आधे से ज्यादा। तो वो क्या करेगी, वो कई बार क्या करती है, मिसयूज कर सकती है अपनी पावर का। ठीक है, फोर्थ में क्या है कि होल्डिंग कंपनी की
सीक्रेट जो है मोनोपोली हो जाती है, जिससे कंज्यूमर पर जो है इसका अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब क्या है कि होल्डिंग कंपनी ने क्या किया, शेयर्स परचेज कर लिया आधे से ज्यादा। ठीक है, तो एक जैसा वो दोनों बिजनेस कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि उससे जो है होल्डिंग कंपनी की जो है सीक्रेट मोनोपोली हो जाएगी उससे। ठीक है, क्योंकि उसका तो हक हो गया उस कंपनी के ऊपर भी। तो इससे क्या होगा, इससे नुकसान होगा कंज्यूमर का। ठीक है, कंज्यूमर के ऊपर इसका जो है अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट में क्या है कि अकाउंट्स को इसमें जो है मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मैनिपुलेट जो है होल्डिंग कंपनी कर सकती है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि उसका तो राइट है। ठीक है, और जो होल्डिंग कंपनी है वो क्या कर सकती है, इकोनॉमिक पावर को जो है मिसयूज कर सकती है वो। ठीक है, होल्डिंग कंपनी द्वारा सब्सिडरी कंपनी में डायरेक्टर्स को मतलब कि ज्यादा सैलरी पर जो है अपॉइंट कर सकते हैं वो। ठीक है, जो होल्डिंग कंपनी है वो क्या कर सकती है, सब्सिडरी कंपनी के ऊपर उसका राइट हो गया तो वो क्या कर सकती है, सब्सिडरी कंपनी में जो है ज्यादा सैलरी पर जो है अपॉइंट कर सकती है अपने डायरेक्टर्स को। ठीक है, और इसमें जो अल्पमत है शेयर होल्डर्स है, ठीक है ना, मतलब कि जो शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है ना, उनका जो है इसमें शोषण हो सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थे हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने होल्डिंग कंपनी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में देखा। एंड आई होप कि आप सबको जो है ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसी चैप्टर के आगे जो है पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे। उसमें हम देखेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के बारे में जो है हम उसमें बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड तब तक थैंक यू सो मच।